हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो बात करने वाली हूँ छोटे लीचड़ कीचड़ के बारे में और हमारी अप्सरा ताई के बारे में। हालांकि अब तो लीचड़ कीचड़ भी इनके लिए कम लगता है, ऐसा लगता है कि कीचड़ का अपमान हो रहा है अगर हम इनका इस तरीके से नाम ले रहे हैं, क्योंकि जो इन्होंने कल लाइव में बोला है ना, और बोलने के बाद जो प्राइवेट किया है, ये लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना कि गाली वाला पैनल, गाली वाला पैनल, गंदी गंदी भाषा का प्रयोग। हाँ, बहुत गंदी भाषा का प्रयोग है, बहुत गंदा पैनल है। मैं तो कह ही रही हूँ गंदा पैनल है ना। सब जानते हैं कि वो गंदा पैनल है, बट आप लोग जो झंडा लेकर चलते हो गंदगी मिटाने का, तो फिर आपके मुंह से कैसे गंदगी हो रही है? मतलब अगर आपने गंदगी का जवाब गंदगी से दे दिया तो फिर क्या अंतर रह गया उसमें और आप में? आप लोग तो बड़ी बड़ी बातें करते हो। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि इनके जो बड़े भाई साहब हैं, यानी कि बड़े जो कपूत हैं हमारी अप्सरा ताई के, वो एक पैनल पर गए थे जहां वो शांति का परिचय दे रहे थे, जहां वो एक शांति जो है प्रस्ताव लेकर गए थे, शांति स्थापित करने की बातें कर रहे थे और कह रहे थे आप जैसा कहोगे हम वैसा करेंगे, हम शांति बनाए रखेंगे, हम नहीं दोबारा ये चीज़ करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम वैसा नहीं करेंगे। फलान ढिमाक करने के बाद वो चले जाते हैं और रात में 2 से 3 चीज़ें होती हैं। एक तो लप्पू के चैनल से 27-28 मिनट का एक व्लॉग आता है, जबकि वो कह रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ शादी में ये वो, लेकिन कार के अंदर से उसको व्लॉग बनाना था और उसने बनाया पूरा, क्योंकि उसको पता है कि इसी वाले व्लॉग में व्यूज़ आने वाले हैं और नए चैनल पर उसको अपलोड किया ताकि मतलब हो जाए ना, मतलब व्यूज़ यहाँ भी आने लग जाएं, यहाँ भी सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएं। तो वहाँ से उसको अपलोड किया और अपने भाई को उकसा दिया, छोटे वाले भाई से बोल दिया कि तुम भी एक लाइव कर ही लो लगे हाथ, क्योंकि तुम्हें तो मज़ा आता ही है गंदगी करने में, तुम तो गंदगी में पीएचडी करे हो, तो तुम कर लो। और फिर एक और भी लाइव लगी थी जिसमें माता जी और छोटा कपूत आया था, उसकी बारे में भी बात कर लेंगे। उसमें ज़्यादा कुछ खास था नहीं। हाँ, एक बात बहुत ज़्यादा खास थी जिसके बारे में बात ज़रूर करेंगे। तो ये लोग जानबूझकर ऐसे काम करते हैं। यहाँ ये शांति दूत बन गया, शांति स्थापित कर दी। और एक चीज़ मैं बोल दूँ तुम्हें, छोटे लप्पू, छोटे लीचड़ कीचड़, अगर तुम मेरा पॉडकास्ट सुन रहे हो तो, कि ये पूरा परिवार कहीं ना कहीं तुम्हारी इमेज को धूमिल कर रहा है, तुमको जो है बलि का बकरा बना रहा है। और कल को अगर कुछ होता है, कंप्लेंट्स होती हैं या कुछ भी होता है, तो तुम्हारा चैनल भी उड़ेगा और तुम्हारे मतलब पूरे ही परिवार का अगर चैनल चला गया गलती से, तो मैं बता दूं कि दूसरे लोगों ने तो बैंक बैलेंस बना रखा है अपना, लेकिन तुम्हारा उतना मुझे नहीं लगता कि बैंक बैलेंस होगा, क्योंकि अभी तक तुम माता जी के साथ एक चैनल शेयर किया करते थे और अभी कुछ ही साल हुए हैं तुम्हें नए चैनल पर, 1 से 1.5 साल हुआ होगा, क्योंकि शादी के बाद ही हुआ है ये सब कुछ। तो इतना ज़्यादा तुम्हारे पास नहीं होगा जितना तुम्हारी माता जी के पास है या तुम्हारे बड़े भाई साहब के पास है ना। तो ये लोग तो अपनी कोठी महल में रहेंगे, सब कुछ अपने मन मुताबिक करेंगे और तुम्हें तो वैसे ही अभी दबाया जाता है, सप्रेस किया जाता है। और जिस दिन तुम्हारा चैनल वैनल उड़ गया और तुम्हारे पास कोई साधन नहीं रह गया, क्योंकि तुम लोग चाहे जितना कह लो बहुत सारे साधन है, हमें पता है कि हैं कि नहीं होते, तो तुम यहाँ पर इतने दिन रात जो है ना अपनी कहते हैं ना कि घिसवा नहीं रहे होते। तो अगर ऐसा हो गया ना तो तुम्हें वाकई में गांव जाकर रहना पड़ेगा। जो माता जी बोल रही थी ना कि हमने वाईफाई का कनेक्शन लगा दिया है, यहाँ रुको, यहाँ ठहरो, यहाँ रहो, ऐसा ना हो कि वो वाईफाई का कनेक्शन भी खींच लें और तुम्हें वहीं भेज दें पत्नी समेत, है ना। तो थोड़ा सोच समझ कर बातें किया करो, क्योंकि जो तुमने कल अभद्रता की सीमा पार की है ना। जो गाली वाला पैनल लगता है जिसकी तुम लोग कड़ी निंदा करते हो, कटाक्ष कटाक्ष बोलता है तुम्हारा भाई, वो कटाक्ष नहीं होता है, कड़ी निंदा करता हूँ ये बोला जाता है वहां पर। तो हम लोग भी उसकी कड़ी निंदा करते हैं, लेकिन तुम लोगों ने क्या किया? तुम लोगों ने भी सेम चीज की। एक तरफ तुम लोग बोलते हो कि हमने कंप्लेन कर दी है, हमने ये कर दिया है, हम स्ट्राइक भी भेज रहे हैं, हम फलान भी कर रहे हैं, तो भाई सब कुछ कर लो ना। लाइव पैनल क्यों लगाने पड़ रहे हैं तुम लोगों को? मतलब जिस चीज के लिए तुम शिकायत कर रहे हो वो काम तो तुम लोग भी कर रहे हो। तुम लोग कहाँ पीछे हट रहे हो उस चीज से? हमें तो ना दिखे तुम एक भी दिन पीछे हटते हुए। तुम तो गंदगी पर गंदगी किए जा रहे हो। और लप्पू शांति स्थापित करने गया था, जो शांति की बातें कर रहा था वहां पर जाकर, और वो तुम्हें उकसा देता है क्योंकि तुमने ही अपने लाइव में 2 से 3 बार बोला कि अब मुझे परमिशन मिली है। मतलब तुम्हें गाली लगाने के लिए, गाली देने के लिए या अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए परमिशन मिलती है, और उस परमिशन के आधार पर तुम काम करते हो। और परमिशन तो तुम्हें फिर हर बार मिली होगी, क्योंकि इससे पहले भी तुमने एक गंदी लाइव की थी जिसकी शुरुआत तुम्हारे नीचे से हुई थी, नीचे के पोर्शन से हुई थी, जहां तुमने कैमरा दिखाया था। और उससे पहले भी जब श्वेता शर्मा से तुम्हारी कंट्रोवर्सी चल रही थी, तब भी तुमने प्राइवेट पार्ट की ही बात की थी। तो तुम लोगों का सारा दिमाग क्या उसी जगह पर लगा रहता है क्या? है? और इसने क्या बोला कि मेरे अंदर इतनी गर्मी है कि मैं जाने कितनी विधवाओं की गर्मी मिटा सकता हूं। तो इनके क्या संस्कार है जो ये ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? ये टीचर फैमिली है, ये टीचर फैमिली है, टीचर के नाम पर कलंक। तुम्हारे स्टूडेंट्स जानते हैं कि हमारे जो स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं और उनके जो बच्चे हैं, या हमारे ओनर हैं उनके जो बच्चे हैं, या वो लोग हैं, सारे के सारे व्लॉग्स बनाते हैं, तो सब अपनी फैमिलीज को दिखाते होंगे ना कि देखो ये है इनका चैनल, ये व्लॉग्स बनाते हैं। तो अगर बाय चांस ये वाली लाइव उनके सामने जाती होगी तो क्या इंप्रेशन पड़ता होगा?
और कैसे वो लोग आपके स्कूल में अपने बच्चों को भेज रहे हैं मुझे नहीं पता, बट जिस हिसाब की आपकी लैंग्वेज है, जिस हिसाब से आप लोग बातें करते हैं ना, पूरा का पूरा ऐसा समझ में आता है कि आप लोग कितने निम्न स्तर के लोग हो, कितने गिरे हुए हो। और बड़ा भाई अपनी इमेज ऐसे पोर्ट्रे करता है कि वो बहुत संस्कारी है, वो कुछ गलत हरकतें नहीं करता, बट उसके संस्कार भी दिख गए थे आज से 5 से 6 महीने पहले। सारे संस्कार उसके दिख गए हैं और आज तक दिख ही रहे हैं। और यहाँ तुम्हारी जो तुम बनते हो ना कि तुम पतिव्रता पत्नीव्रता जो पुरुष हो, तुम तो पत्नीव्रता पति तो तुम हो, लेकिन तुम्हारी जबान और तुम्हारी जो सोच वो कितनी घटिया है। जब तुम अपनी फैमिली के सामने बैठकर ये बातें कर सकते हो तो हम समझ सकते हैं कि जब कैमरे पर इतनी गंदगी हो सकती है तो कैमरे के पीछे तुम लोग क्या करते होगे, अपने माँ बाप बहन सबके सामने ऐसी बातें करते होगे। और ये सब शिक्षा तुम्हें अपने पिताजी से ही मिली होगी, क्योंकि पिताजी ने भी एक लाइफ प्राइवेट की थी, है ना। माता जी ने एक लाइफ प्राइवेट की थी जिसमें पिताजी ने बोला था जहां से घुसे निकाली हो बच्चा वहां घुसेड़ लो। तो ये सब संस्कार तुम्हें कहाँ से मिल रहे हैं वो दिख रहा है। तुम दूसरों के संस्कारों पर तो बात करते हो, है ना, गंदे गाली वाले पैनल, संस्कारी नहीं है, ये है वो है ना। वही चीज तुम भी कर रहे हो, तुम भी वही गंदगी में उतर रहे हो, तुम भी उनसे कम नहीं हो, फिर ये ध्यान रखना। और कल इसने बहुत ही गंदा गंदा बोला, दूध देने वाली, मतलब जो शब्द है ना वो मैं प्योरली यहाँ ले भी नहीं सकती हूँ जो उसने बोले हैं। दूध देने वाली औरत, दूध निकालने इसका पति, छी यार छी। मतलब कितने निम्न स्तर पर गिरे हो तुम लोग, कितने निम्न स्तर पर। और क्या बोला इसने कि मैं बाथरूम करने जाता हूं उससे पहले ही चाटने आ जाती है। ये सब क्या है, क्या है ये सब। मतलब तुम लोग बोलते हो कि कोई लड़की गाली देती है, लड़की गाली देती है। हाँ भाई, गंदा है गाली देना, चाहे वो लड़का देता हो और चाहे लड़की देती हो। हम तो यही कहेंगे, चाहे लड़की गाली दे और चाहे लड़का गाली दे, दोनों ही गलत है। पर जो तुम शब्द निकाल रहे हो ना वो तो गाली से भी मतलब निम्न स्तर के हैं, उससे भी निचले स्तर के हैं। और तुम लोग ये सब बोलते हो अपने माँ बाप भाई बहन के सामने। और अगर कोई जरा सा कुछ बोल दे, तुम्हारे इन शब्दों पर पलट के बोल दे, जैसा कि एक लड़का आया था जिसको तुम लोगों ने डरा कर भगा दिया, लीगल जाने की धमकी देकर और पुलिस वगैरह साइबर क्राइम वगैरह में कंप्लेन करके, जिसको तुमने डरा कर भगाया ना, उतने गंदी बातें तो उसने भी नहीं की थी। मैंने उसके न जाने कितने व्लॉग्स देखे थे, उसने भी नॉर्मल बातें ही की थी कि तुम लोग क्यों आ जाते हो यहाँ पर सोशल मीडिया पर, क्यों यहाँ पर आकर तुम लोग नाचते हो, क्यों यहाँ पर नाच नाच के पैसे कमाते हो, यही चीज़ें बोल रहा था वो। और तुम लोगों को अगर कोई कुछ नॉर्मल वे में नॉर्मल शब्दों के साथ भी तुम लोगों को कोई कुछ बोल दे, चलो जिनसे तुम्हारी लड़ाई हो रही है उनके शब्द बहुत खराब है, बहुत ज़्यादा खराब हैं, जैसा कि तुम लोग बोलते भी हो, लेकिन और भी तो हैं लोग जिनके पीछे तुम लोग पड़े थे, श्वेता शर्मा, उनके भी शब्द बहुत ज़्यादा गंदे नहीं थे, वो तो नॉर्मल बात करती थी। हाँ, तुम लोगों की गंदगी के बाद तुम लोगों ने जब प्राइवेट पार्ट की ओर इशारा किया या तुमने कहा कि तुम्हारी बेटी को उठवा लेंगे, उसके बाद उन्होंने ज़रूर एक लाइव लगा दी थी जिसमें किसी लड़के ने आकर गाली बक दी थी। तब तुम लोगों को मिर्चियां लग जाती हैं और तुम्हारे मतलब तुम लोगों के यहाँ से सबसे पहले ऐसे ड्रामे शुरू होते हैं, हाय हमको बोल दिया, हाय हमको बोल दिया। तो भाई हाय हमको बोल दिया ही बोला करो ना, फिर उसके बाद जवाब क्यों देते हो। अगर सिंपैथी लेनी है तो सिंपैथी ऐसे नहीं गेन की जाती कि भाई हमको बोल दिया फिर हम भी बोलेंगे और फिर प्राइवेट कर देंगे। ऐसे नहीं सिंपैथी मिलती। सिंपैथी जब मिलती है जब तुम जवाब दो ही ना। सिर्फ ये बोलो कि हमारे साथ बहुत गलत हुआ, है ना, ये बोलोगे तभी सिंपैथी मिलेगी। लेकिन अगर तुम ये बोलोगे कि हमारे साथ बहुत गलत हुआ और थोड़ी देर बाद तुम एक पैनल लगाओगे जहां से गंदी गंदी बातें करने लग जाओगे लाइव में, तो उससे तुम्हें कोई सिंपैथी नहीं मिलने वाली, उससे गालियां ही मिलने वाली हैं। तो कल जो तुम लोगों ने बोला, ठीक है भाई, गालियां दी जाती हैं वहां से, बहुत गंदा है वो, बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए, है ना। और जो तुम लोग कहते हो कि लड़की के मुंह से गाली आती है, गंदी है, नहीं देनी चाहिए, है ना। लेकिन तुम लोग जो बोल रहे हो किसी लड़की को लेकर, वो भी सही नहीं है, समझने की ज़रूरत है। और ये बात तुम्हें ज़्यादा समझने की ज़रूरत है छोटे लप्पू, क्योंकि ये लोग तुम्हारे कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं। सारी डिफेमिंग तुम्हारी हो जाएगी, ये लोग बचकर निकल जाएंगे और तुम्हारे साथ इतना बुरा होगा कि ये फिर तुम्हें गाँव भेज देंगे, ये ध्यान रखना। फिर गाँव से बैठकर तुम व्लॉग कुछ ना कर पाओगे, खेती ही करनी पड़ेगी तुमको। खेती से याद आया, हाँ, जो बात थी सेकंड लाइव में जो एक ही हुई थी माता जी की, वो खेती से मुझे फिर से याद आ गई, जो मैं करने वाली थी, जो शुरू में मैंने बोला था कि करूँगी। तो माता जी से किसी ने कमेंट सेक्शन में ये बोला था कि आपका बेटा उड़ता पंजाब का धंधा करता है ना। अब वो क्या शब्द होता है आप लोग समझ जाओ किस चीज़ के लिए बोला जा रहा था, क्योंकि ये विदेश भी भागता है और बार बार इसको जो है जाता है पास में पटियाला वगैरह चला जाता है। पटियाला जाता है या कहाँ जाता है, हाँ पास में ही जाता है ना बार बार। तो बताता नहीं है तब ये कि मैं क्यों गया था, काम क्या था, बहुत ऐसे जाता है कार में बैठ के और कार में बैठ के व्लॉग बनाता हुआ आ जाता है, डिटेल ज़्यादा शेयर नहीं करता है, कुछ काम था यही करता है। तो लोगों को शक हो रहा था, वही शक कहीं ना कहीं लोग रिएक्शन में जाहिर कर रहे थे और इसलिए शायद ये रिएक्शन चैनल वालों से पंगा लेकर उस मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश की गई है। तो ये चीज़ जब माता जी के लाइव में बोली गई तो माता जी ने उस पर प्रतिक्रिया दे दी, और ऐसी प्रतिक्रिया दे दी ना कि लोगों को लग रहा है कि ये बात तो सच थी भाई साहब। तो हुआ क्या कि किसी ने कमेंट सेक्शन में माता जी से बोला कि क्या आपका बेटा उड़ता पंजाब करता है। तो माता जी ने वहां स्पष्टीकरण ये दिया है, तो क्या हुआ, सब एक बिजनेस है,
वो भी एक बिजनेस है। तो माता जी को ये नहीं पता है कि कौन सा बिजनेस सही है, कौन सा बिजनेस गलत है, क्या लीगल है, क्या इलीगल है, ऐसे कौन से धंधे होते हैं जिनको करने से नाम मिलता है, ऐसे कौन से धंधे होते हैं जिनको करने से बदनामी और कभी भी गिरफ्तारी हो जाती है। और जो लपुआ बोल रहा था कि लोग मेरी कॉपी कर रहे हैं, एक तीर से दो निशाने चलाए थे, एक तो महल साहब की ओर चलाया था और दूसरा जो है रिएक्शन चैनल वाली के ऊपर चलाया था कि मैं कार में बैठकर वीडियोस बनाता हूं, तो दूसरे भी बना रहे हैं। तो भाई कार सबके पास होती है और बहुत लोग बनाते हैं कार में बैठकर वीडियोस। कॉपी तो तुम महल साहब की करने चले थे स्ट्राइक स्ट्राइक खेलकर, और भी पहले तुमने बहुत से लोगों को कॉपी किया है, मैं बताने की जरूरत नहीं है। मनाली में जो तुम कर रहे थे वो कॉपी था, और जो भी तुम कर रहे थे कहीं ना कहीं फरमान मलिक की भी कॉपी करने तुम चले गए थे। तो तुम करते हो दूसरों की कॉपी, दूसरा तुम्हारी कॉपी नहीं करता। कार सबके पास होती है। हाँ भाई, सबके अपने अपने वो हैं कि किसके पास महंगी वाली है, किसके पास सस्ती वाली है। अब आपके पास तो महंगी वाली होगी ही, क्योंकि आपके पास एक कमाऊ बीवी है जो कि नाचती है रोज सोशल मीडिया पर, जो कि रोज खींचों का ठेला लगाती है। तो आपके पास तो महंगी वाली कार होगी। दूसरा, आप उड़ता पंजाब करते हो जिसमें कुछ ज़्यादा ही पैसे मिलते हैं, है ना। कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा महंगा महंगा बिकता है, उसमें बहुत ज़्यादा अर्निंग आती है। तो इसीलिए चुटकियों में सारी चीज़ें हो जाती हैं। चुटकियों में जितने जो आपके सपने हैं ना, वहाँ से बहुत जल्दी पूरे हो जाते हैं। तो उसका जो आप भपका दूसरों को दिखा रहे हो ना, तो दूसरों को मत दिखाओ, क्योंकि जो भपका आप दिखा रहे हो वो केवल आपके लिए है, किसी और को दान नहीं कर रहे हो आप। जो आप सुना रहे हो कि मेरी एक कार में किसी की 10 आ जाएंगी, 12 आ जाएंगी, भाई कितनी भी आ जाएंगी, कार कार का काम ही करेगी, है ना। उसमें बैठकर वीडियोस आप भी बना सकते हो, दूसरा भी बना सकता है। और दूसरा भी अगर ट्रैवलिंग पर निकला है तो वो कार के अंदर बैठ के ही वीडियोस बनाएगा ना। क्या करेगा वो, कार से निकल कर खेत में बैठकर लोटा लेकर बनाएगा जैसे आपकी पत्नी बना रही थी। तो ऐसे किसी को ज़्यादा यहाँ पर ना टॉन्टबाजी करने का कोई फायदा नहीं है। नकल आप दूसरों की करते हैं, और आप अपने परिवार को भी, आपको भी समझाने की ज़रूरत है कि समझा लीजिए। आप करके बोल देती हूँ क्योंकि संस्कार वही है ना मेरे, क्या ही करूँ। तो मैं यही कहूँगी कि भाई अपनी जो जो बची कुची इज्जत है उसको संभाल लो, ज़्यादा उसको मत फैलाओ, क्योंकि जितनी ज़्यादा वो फैलेगी तो इज्जत, मैं ये नहीं कह रही हूँ केवल आपकी उतरेगी, कुछ और भी कोई अगर गंदे गंदे शब्द बोलेगा तो उसकी भी उतरेगी, लेकिन साथ में आपकी भी। आपकी वैसे ही बची कुची है, वैसे ही चिन्नी चिन्नी सी बची हुई है, और ज़्यादा मत फैलाओ। यही मैं यहाँ से कहना चाहूँगी। बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में। माता जी को लोग बताना जाकर कि भाई ये जो उड़ता पंजाब का बिजनेस होता है ये लीगल है, इलीगल है, या इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, शायद माता जी को ज्ञान नहीं है। माता जी टीचर फैमिली से हैं, लेकिन ज्ञान उनको केवल लिपस्टिक पाउडर का है। अरे हाँ, लिपस्टिक से याद आया, जो छोटा लपुआ है वो कह रहा था कि हमारी मम्मी लिपस्टिक लगाती है क्योंकि वो सुहागन है। तो भाई लिपस्टिक का सुहाग से कोई लेना देना नहीं है। जिनकी शादी नहीं हुई होती है ना, वो लड़कियां भी लगाती हैं, और आजकल विडो महिलाएं भी लगाती हैं। कुछ नहीं है कि लिपस्टिक नहीं लगा सकती वो, कि मतलब उनके पति नहीं रहे तो वो लिपस्टिक नहीं लगा सकती। तो भाई लिपस्टिक का सुहाग से लेना देना नहीं है, वरना जो नई नई लड़कियां हैं ना जिनकी शादी नहीं हुई, वो क्यों लगाकर घूमती, तो ऐसा कुछ नहीं है। और अगर इतना ज़्यादा सुहाग की निशानी थी ना लिपस्टिक, तो जब आपके घर में ये जो गमी वाला माहौल आया था उस टाइम पर क्यों माता जी बिना अपने सुहाग की निशानी के बैठी थी? हैं, शादीशुदा महिलाओं को ऐसे बिना सुहाग की निशानी के बैठते देख अच्छा नहीं लगता है। समझाओ ये चीज़ें भी जाकर। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।